अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं फ़िज़ा जमाल और आपके जूनियर तजज़ियाकार अली आफ्ताब। अच्छा जी, एक इशू है मेरा थोड़ा सा कि मौसम जो है वो बड़ा धोखे दे रहा है। सुबह उठे तो इतनी गर्मी, आज मैंने भी शॉर्ट्स फ्लिप फ्लॉप्स करके बाहर निकला, अभी शाम सी हुई है तो ठंड होना शुरू होगी। ये क्या मजाक चल रहा है? मिसाल आपके सामने बैठी है, स्वेटर और आस्तीनें चढ़ी हुई, लेकिन ये मेरा फेवरेट मौसम है। ये आपका फेवरेट मौसम? उसकी वजह ये कि ये वाहिद मौसम है जिसमें मेहरान का एसी काम करता है। अली फिर अपनी अपील कर रहे हैं आपसे। आप दोनों ने नोटिस नहीं किया आज मैं इतनी तैयार हुई हूँ? आप अक्सर इतनी तैयार होती, चले आज क्या हो गया? मान लेते हैं जरा ज्यादा तैयार। आज मैं इतनी ज्यादा तैयार, और ये वाकई ये सर्दियों का सूट ही है कि मुझे पता था शाम में ठंड हो जाएगी। क्या वजह? आज पहले आप शादी पे गए थे शो के बाद, फिर आप गए थे, आज मेरी बारी है शो के बाद शादी पे जाने की। चलें, आपको टाइम से ये जो सारी खुशियां चढ़ी हुई है ना, ये इसलिए कि शादी किसी और की है। नहीं होती तो पूछता परेशानी। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो थोड़ा हम मतलब गुफ्तगू तो कल भी इस टॉपिक पे हमने थोड़ी सी की है, लेकिन थोड़ी एक और अंदाज से करेंगे। हर माशरे में जी एक जो उनकी आर्ट्स होते हैं, कल्चर होता है, उनकी ड्रामेटिक्स होती हैं, फिल्में होती हैं, उनसे इंस्पायर्ड होती है सोसाइटी थोड़ी बहुत ही, काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड, काफ़ी हद तक। हाँ, तो आजकल क्योंकि कल के दिन की बात है कि हमने डिस्कस किए थे विमेंस इश्यूज और विमेन एम्पावरमेंट, तो क्यों ना आज हमने वैसे खुद बैठ के सोचा कि जो हमारे ड्रामाज हैं, जो हमारी टीवी पे पोर्ट्रेल होता है ख़वातीन का, ख़ास तौर पे ड्रामाज में और फिल्म्स में, उसके हवाले से अभी तक क्या परसेप्शन है, अभी तक हम क्या कहानियाँ बयान कर रहे हैं लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, और इवन जो मैन है जो उसको बैठ के देखते हैं उनको क्या तासुर मिलता है उस चीज़ से, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी। तो अली पहले आपके पास मेरे ख्याल में एक दो पॉइंट्स हैं। मेरे पास तो भरा बैठा हुआ है। हाँ, एक तो ये कि इतनी कोई रोने धोने वाली ख़वातीन दिखाई जाती हैं हमारे ड्रामे में, और सिर्फ अच्छी खातून वो है जो माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, उसके साथ जो मर्जी करी जाओ, उसका काम है बस माफ़ करते रहना। और 26 किस्तें जलीलो ख्वार होने के बाद और दरगुजर करने के बाद, माफ करने के बाद, रोने धोने के बाद, उसकी अल्टीमेट जीत क्या होती है? वो फजूल सा उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। मतलब लानत भेजो ऐसे मियां पे। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं। अब आप ये देखें ना कि एक तो चले पहले इस तरफ आते हैं कि मेरा एक, जैसे आपने शादी का जिक्र किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैरिज एक ड्रामा में बहुत दिखाई जाती बहुत है जी, शादी और करनी उसमें है। तो मकसद ही ना, जो हीरोइन होती है उसका मकसद ही ये होता है कि अच्छा रिश्ता है, उसकी उधर शादी हो जाए, फिर शादी के बाद वो पहले दिन ही पता चल जाता है वो तो बड़ा खराब आदमी है, वो उस पर बड़ा जुल्म ढा रहा है, फिर वो कहती है कि मैं माफ कर दूंगी। नहीं, माफ तो कर देगी, मेरे मजाजी इन द फर्स्ट प्लेस अगर आप जो कहानियां बता रहे हैं इन ड्रामों के जरिए, उनमें अगर थोड़ी ये बात आ जाए, एक तरफ कल दीगर हमने पोस्टर्स और बैनर्स देखे जिनसे मैं तो खास तौर पर बड़ा कुछ से तो ऑफेंड भी हुआ, जो मर्दों के खिलाफ ये जो वुमेन्स मार्च वगैरह हो रही थी उनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब। एक तरफ हम ये बातें करते हैं कि मैन को ब्लेम करें, दूसरी तरफ हम इस चीज पे क्यों नहीं आते कि जी जो अंडरटोन्स हैं, जो प्लॉट्स हैं हमारे, जिनके ऊपर बात होती है, वो वाले प्लॉट नहीं जो फिल्मों के प्लॉट है, उनके ऊपर जो बात होती है, उनके अंदर आप ये क्यों नहीं जिक्र करते कि जी शादी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी नहीं चाहिए, पहले काम करो, जो आप कल बात कर रही थी इंडिपेंडेंट हो, जो उसमें भी होता है ना, जिसमें वो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं या जॉब गोइंग लड़कियां होती हैं, वहां पे भी कोई एक आदमी होता है कॉलेज के बाहर जो चक्कर लगाता रहता है, जो उसकी जिंदगी अजीरन कर रहा होता है, और वो होने देती है। प्लस व्हाई इज इट लीडिंग अप टू मैरिज? आई हैव एब्सोल्युटली नो आईडिया, आई विश दे वुड चेंज इट। क्योंकि आप मुझे कोई एक ड्रामे का नाम बताएं जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन या हीरो जिसको कहते हैं, वो वर्किंग वुमन हो। बहुत कम है, बहुत कम। उस शो में उनके साथ, हाँ, ये एक ड्रामे में है वो वर्किंग वुमन होती है। क्यों होती है? उसका जो मियाँ होता है वो शराब पीते, वो मतलब अल्कोहलिक होता है, वो उसका मियाँ अल्कोहलिक होता है, तो इसलिए उसको बाहर मजबूरन काम करना पड़ता है। नॉर्मल केसेस में नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये बात है कि जब वर्किंग वुमन दिखानी भी है वो तब दिखानी है जब कुछ ज्यादती हो चुकी है, जब कोई मसला हो चुका है। इवन फिर उसको बाहर धक्के खाने पड़े। देखिए मुझे दुनिया के धक्के खाने पड़ रहे हैं, मैं अकेले बाहर काम कर रही हूँ, मैं घर चला रही हूँ। एक आपको मैं सरप्राइज दूं कि पैमरा की एक चीज से मैं इत्तेफाक करता हूँ। पैमरा की बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं पैमरा तो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने वो जो पैमरा जो भी है कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा ना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे ना जरा ड्रामे कम कर दें। अच्छा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरी वजह इत्तेफाक करने की जाहिर है वो नहीं है जो पैमरा की है। उन्होंने तो कोई इखलाकी बुनियादों पे कहा होगा। मेरा इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गैर शादीशुदा लोगों को इतने चक्कर चलाने के मौके नहीं मिलते जितने इधर शादीशुदाओं के चल रही। कौन सा मुल्क है, किधर चल रहा है? एक तो मैंने देखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे जब होती हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास वो
अच्छा वाला टीवी नहीं है, बस वो थका हुआ केबल है। तो उसमें कभी कभार ना मैं देखने लग जाती हूँ व्हेन आई डोंट हैव अ चॉइस। तो उसमें एक तो मैं देख रही थी, उसमें वो लड़की जो होती है उन दोनों की बेटी भी हो जाती है, फिर भी वो किसी और के साथ चक्कर चलाते हैं और वो बेटी लेके फिर भी उसी के साथ उसी के घर में रहती है कि नहीं ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर वो दूसरी बीवी को भी साथ ले आता है, फिर वो उस पर जुल्म करता है। अच्छा, इस पे एक सवाल पैदा होता है कि चलें ये जो कहानियां बता रही हैं, जाहिर है ये भी किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होती हैं, फिक्शन भी जब लिखी जाती है किसी भी चीज़, तो कितना इन कहानियों का ताल्लुक वाकई में रियलिटी से है? हाँ, वैसे मुझे भी ये बहुत शक होने लग गया है कि कोई तो खवातीन घर बैठ के ये ड्रामे देख रही हैं ना, जिनकी वजह से ये सारी रेटिंग आ रही है। तो मुझे तो बहुत शक होता है कि, और शायद मैंने कुछ देखी भी है कि वाकई ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये शौक होता है कि हमारे सारे काम बाप और भाई कर दें और बाद में फिर मियाँ संभाल लें। यूट्यूब पे एक एपिसोड को करोड़ व्यूज मिलना तो आम बात है। अगर आप कोई भी ड्रामा सर्च करें, उसकी किस्तों पे करोड़ व्यूज होते हैं। अब ये कौन देख रहा है? ये खवातीन घर पे बैठ के देख तो नहीं है। यही तो मजे की एक और बात ये जो आपने कहा है कि किसी तो रियलिटी से इंस्पायर्ड है ना, रियलिटी में और भी तो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, उनसे इंस्पायर्ड ड्रामे क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि यही बात है, क्योंकि रेटिंग नहीं मिलती शायद। नहीं, शायद आप चॉइस देंगे, इस पे ना एक रेटिंग से और सुन लें आप कि चॉइस देंगे व्यूअर्स को तो फिर रेटिंग का पता चलेगा। सायरा काज़मी साहब का एक ड्रामा था, उसकी आखिरी किस्त में जो प्रोटैगनिस्ट थी उसने मिये को अपने छोड़ के चले जाना था। इनको पता था कि इस पे रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आएगा, तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा जी कि हालांकि एपिसोड लिख ली हुई थी, इन्होंने एक एपिसोड पहले कहा कि हम आवाम से सर्वे करवाएंगे कि इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए। उन्होंने सर्वे करवाया और उसके बाद ये ड्रामा रिलीज किया। अब जाहिर है सर्वे जो हुआ होगा वो तो यही होगा कि लड़की को वापस मियां के पास चले जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तो आवाम की मर्जी से ये किया है और लड़की को वापस डिवोर्स दिलवा दी। तो यहाँ पे अवाम से अप्रूवल लेना डिवोर्स का इतना मुश्किल काम है। पता नहीं क्यों अवाम को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि डिवोर्स कुछ केसेस में बड़ी अच्छी चीज है, मतलब दोनों के लिए, बहुत पार्टी। ये जो कहते हैं ना कि बच्चों का डिवोर्स्ड घरों में बच्चों का बड़ा बुरा हाल होता है, भाई अगर आप सेपरेटेड ना हो, इकट्ठे रह रहे हो और रोज लड़ रहे हो तो बच्चों का उससे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा कि आपके अलग रहने से पड़ेगा। और एक और लाइन ड्रामों में जो बहुत बोलती हैं वो यूजुअली लड़की की सास बोल रही होती है कि एक दफा बच्चा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। इस आइडियोलॉजी की तो मुझे साइंस समझ में नहीं आई। ठीक क्या होगा? मुझे लगा है आप भी खराब होंगे और बच्चा तो आपका बड़े होकर बहुत ही कोई खराब शख्स बनेगा। अच्छा, इसमें थोड़ी बात इस तरफ लाते हैं कि जितने ये ड्रामे हैं, एक तो चले खवातीन की हद तक डेफिनेटली ये बात सही है कि उनको जो पोर्ट्रे किया जाता है वो एक हद तक जो सच्चाई है उससे भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उनको एग्जैजरेट भी किया जाता है, इस चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन जो मर्द हजरात हैं ड्रामों के अंदर, उनको कैसे दिखाया जा रहा है सोसाइटी के अंदर? उनको बहुत डोमिनेंट सा दिखाते हैं, डोमिनेंट भी दिखाया जा रहा है उनको, ये भी कि वो तशद्दुद करते हैं, ये भी कि वो घर में उठ के कोई काम नहीं करते, पानी का ग्लास भी खुद नहीं आके वो दूसरी शादी भी करने के लिए फौरन ड्रामों के अंदर राजी हो जाते हैं, वो कर भी लेते हैं। हर किस्म की जो नेगेटिविटी जो है वो मर्दों के दिखाई जाती है। हालांकि मेरा इस पे ये भी एतराज है कि आप मर्दों को भी किसी एक अच्छी लाइट में भी दिखा सकते हैं, एक अच्छी रोशनी में दिखा सकते हैं। कहीं दिखाते हैं अच्छी रोशनी में भी, मगर वो रेयर केसेस होते हैं। अच्छा, वैसे फिर वही देखें ना, अब होता हमारे मीडिया में ही क्या है कि एक, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इश्तिहार आया कि बच्ची छोटी क्रिकेट खेलना चाहती है, घर वाले मना करते हैं, वो लड़ के जाती है और फाइनली को बड़ा टूर्नामेंट टाइप जीत जाती है। और उस पे हमारे बहुत सारे सीनियर तज्जियाकारों ने बड़ा एतराज लगाया कि ये क्या आप पोर्ट्रे कर रहे हो, उसको भागते हुए दिखा रहे हो, नंबर 1 नंबर 2 वो घर से लड़के आपने उसको जाने दी है। बात ये कि वो कहीं नहीं, वो एक ही है, आपको भी पता है कौन है वो। यही एग्जैक्ट स्टोरी सईद अजमल की है। वो घर से लड़के निकला था और वो सईद अजमल बन गया। एग्जैक्टली, तो यही तो मसला है, यही मसले हैं। इसके अलावा अगर आप आ गए मॉर्निंग शोज पे, मॉर्निंग शो पे पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इज सो स्ट्रेंज। अभी आपने कहा जैसे शादियों को ग्लोरीफाई करें, कोई और पाकिस्तान में शादियों को ग्लोरीफाई नहीं करता जिस तरह मॉर्निंग शोज करते हैं। अभी इसी तरह सुबह को ना तैयार होते हुए मैं टीवी रैंडमली लगा लेती हूँ तो अक्सर मॉर्निंग शो ही लगा होता है। तो उसमें आई कैन टेल यू कि 90% जो है वो दुल्हन बन के बैठी होती है। दूल्हा वगैरह कोई नहीं होता आसपास। मैं कहती हूँ शादी के लिए जरूरी है साथ दूल्हा, तो दूल्हा दूर दूर तक नहीं है। लड़कियां ही ढोलक पे बैठी हुई है, तैयार हो गए, लड़की दुल्हन बनी हुई है और दुल्हन भी 6 बनी डिफरेंट स्टेजेस पे बैठी होती है। I don't understand why. बच्ची पैदा होती है। अच्छा, आप मेरे ख्याल में पॉइंट कर रहे हैं कि जो ब्रिंगिंग अप एक लड़की की, उसको जो बड़ा करने के अंदर उसकी तरबियत है, उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं?
बच्ची पैदा होती है, पहले साल के अंदर ज्यादातर घर वाले उसके कान छिदवा देते हैं। मतलब मुझे कान छिदवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्ची जब भी खुद कहे कि मैंने करवाना है, पियर्सिंग करवानी है, वो चाहे 4 करवा ले, लेकिन पहले साल में तो बच्ची नहीं कह सकती। ठीक है, बच्ची पैदा होती है, वो जब पहली दफा अपने आप को नोटिस करती है तो यहाँ पे बूंदें होती हैं, ये उसको एक मैसेज दे दिया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है प्यारा लगना सारी जिंदगी। हम अक्सर कहते हैं जी कि मर्द जो हैं वो खवातीन को सारी फील्ड्स में आउट परफॉर्म कर जाते हैं, जाहिर है करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि हमें लगता है कि खवातीन का जो दिन है वो शायद 28 या 32 घंटों का होता है। आप चाहते हो कि वो उतनी प्रैक्टिस करें, अगर वो क्रिकेट में है या अगर वो मैथ्स पढ़ती है या जो भी उसकी फील्ड है, और साथ अच्छा भी लगे, वो 4 घंटे पार्लर में भी गुजारे, तो ये तो नहीं हो सकता। वैसे जरूरी नहीं है, कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी लुक्स के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती। जैसे मैं रियल लाइफ में ऐसे नहीं दिखती, ना ही मुझे ऐसे दिखने का शौक है। जो आपने भी बात की, सोसाइटी जैसे आपको शेप कर देती है, मुझे इस तरह बैठना पड़ता है शो पे, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है कि जब आप एक लड़की को देखेंगे तो वो एक सर्टेन तरह से दिखनी चाहिए। एक दुख के केसेस पे ये कह सकते हैं कि चले आपकी वाली बात है, लेकिन हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो उनके ये मसाइल डेफिनेटली हैं, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस ब्यूटिफिकेशन की जो वजह से वही तो मैं बात कर रही हूं कि बात बिल्कुल ठीक है। बंदे का क्या है, सुबह उठे ज्यादा शेव करनी है और जाके दफ्तर बैठ जाना। घर पे कोई मेहमान आता है ना, तो बहन भाई बैठे होते हैं, तो आके फौरन लड़के को पूछते हैं, वो मैंने सुना तुमने नौकरी छोड़ दी है, अब क्या होगा, फलाना ढमकाना। जैसे लड़की पे नजर पड़ती है, बहन पे कहते हैं तुम्हारी स्किन खराब हो गई। ऐसे इसी बार मैं तो कह रही हूँ, जैसे अभी टीवी पे भी मुझे इस तरह बैठना पड़ता है। मैं अगर अपने नॉर्मल कैजुअल अटायर में बैठना चाहूँ, मैं बैठ ही नहीं सकती, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो तो लाइट का भी मसला तो है, ये थोड़ा सा वो तो उसका भी अच्छा, ये भी यही बात हुई है, इसने भी यही एक और बात इसमें पता है क्या है कि हमारे यहाँ पे तो ये मसला जाहिर है, हमारे यहाँ पे तो हर मसला दुगना या तिगना होता है, लेकिन बाहर भी ये प्रॉब्लम है। इसके लिए एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन, और उसमें मिस की स्पेलिंग MISS है, जो वो जरूर देखें आपको जब भी मौका मिले। जो सबसे खूबसूरत चीज़ उसमें मुझे लगी थी वो ये थी कि जी इतनी लड़कियां मॉडल बनना चाहती हैं, बच्चियों से उन्होंने सर्वे करवाया, छोटियों से, इतनी डॉक्टर बनना चाहती हैं, इतनी इंजीनियर बनना चाहती हैं, उनको सबकी रेशो लिखी। सबसे उन्होंने अपनी जुबान में कहा कि जो काम सबसे बड़ा है उसमें सबसे कम खवातीन बच्चियां आना चाहती हैं, क्योंकि वो मीडिया में उनको देखते ही नहीं, और वो है लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट में आना। ये सबसे बड़ा काम है दुनिया का। अच्छा, एक और बात, आपने थोड़ी वेस्ट की बात की, वहां पे जो एक चीज मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री का बेहतर आप बता सकते हैं, इक्वल पे काम अगर करना है, अगर जो एक ड्रामा है उसके अंदर लीड रोल एक्ट्रेस का है, तो क्या उसको इक्वल पे मिलेगी एक ऐसे एक्टर के साथ जो चले नाम बड़ा होगा लेकिन उसका रोल कम है? ये भी सुनी है बातें इस तरह की। अमेरिका में तो बहुत ये इशू होता है कि एक मूवी होती है जिसके अंदर लीड एक्ट्रेस होती है और उसके साथ लीड एक्टर होते हैं, उनकी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या इस हमारे भी इंडस्ट्री में ये मसले चल रहे हैं? हाँ, हमारे में मसला है, लेकिन हमारे में उल्टा है। हमारे में लड़कियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इस वक्त क्या मुझे आप दोनों से ज्यादा मिल रहे हैं? ये तो आप नहीं पता, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत बड़ा इशू है कि लड़कियों को इक्वल पे नहीं मिलती, और वो भी इस चीज की बायस है ना कि जी उनको और काम भी ज्यादा कराना है। पाकिस्तानी ड्रामों में और फैशन इंडस्ट्री में बंदों को तो पैसे मिलने ही तब शुरू होते हैं जब वो बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं, वरना तो उनको यही कहा जाता है बस जी आपके लिए एक्सपोजर है, कर लें। अच्छा, पाकिस्तानी मूवीज की बात करें अगर, तो उसमें जो रिसेंटली जो आई है उसमें खवातीन के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाए हैं। हाँ, वो मतलब डांसेस वगैरह अलग हो रहे हैं, मगर बाय द एंड दे टेक अ स्टैंड, और वो जो है मूवीज में मुझे खवातीन का रोल बहुत अच्छा लगा है। हाँ, जो अब ड्रामों में बात करेंगे उसमें अच्छा नहीं है। दूसरा जो प्लेज होते हैं, प्लेज से मुझे एक शिकायत कह लें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो काफ़ी एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, उनकी इतनी मार्केटिंग नहीं होती। मुझे सिर्फ उन्हीं प्लेज का पता चलता है जिनका कहीं बिलबोर्ड लगा होता है कि अलहमरा में हो रहा है या वहाँ पे PNCA में हो रहा है, बट यूजुअली अगर एक्सक्लूसिव कोई इन्विटेशन आता है तो फिर ही हम वो प्ले जाके देख सकते हैं, और उन प्लेज में भी खवातीन के बहुत अच्छे रोल्स दिखाए हुए हैं। वो तो ठीक है, मगर इसमें एक्सक्लूसिविटी कैसे खत्म की जाए? वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि ये तो आप बता रही हैं कि प्ले हो गया, फिल्म हो गई, कि आप वंस इन अ वाइल जाके देखते हो। एक जो टीवी ड्रामा है जो कि हर घर में आ रहा है, मतलब पाकिस्तानी तो ड्रामा जो है वो तो हमारे है, घर का एक मेंबर है ना, हर वक्त लिविंग अराउंड। जो प्लेज हैं उनकी एक्सक्लूसिविटी खत्म कैसे की जाए? वो अपनी मार्केटिंग इस तरह से करें कि आम पब्लिक जाके देखना चाहे, वो क्यों देखना नहीं चाहती? घर से निकलना वैसे ही यार लोगों को बहुत, घर से निकलने के इतने बहाने चाहिए लोगों को, कुछ भी हो जाए लोग फौरन बाहर आ जाते हैं, सैर करने आ जाते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं। लिविंग रूम में जो एक चीज हमारे हर वक्त लगी हुई है, टीवी ड्रामा,
उसके इसमें- सारे राइटर्स जो हैं वो डाइजेस्ट वाले। हाँ, थिएटर का वैसे भी ट्रेंड अब तो बहुत कम होता जा रहा है ना थोड़ा। यही ना, कम क्यों अच्छा, हो रहा है? चलो, मुझे इस चीज से शिकायत एक है। और सवाल मेरा। प्लेज होते हैं, हम सब देखने जाते हैं, हम सब जिंदगी में कई दफा गए भी होंगे, मगर आप वहां पे फिर भी यू सी अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, वो सब के लिए ओपन नहीं होता, तो ये मुझे एक शिकायत है। नहीं, इसकी ये वजह तो नहीं है क्रिएटिविटी कम होना शुरू होगी, कहानियां कम लिखना शुरू हो गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, डाइजेस्ट राइटर अब ड्रामा लिखना शुरू हो गए, फर्क ही कोई नहीं, और वही उनके नाम निकाल के देख लें। अच्छा, ये बात बताएं मुझे कि इसके अंदर चले कसूरवार किसको ठहराया जाए फिर? एक तो मुआशरे की हद तक बात होगी, मैं थोड़ा इस बात पे भी आना चाहूंगा वैसे कि खवातीन जो हैं वो भी तो पॉलिसी है ना जी कि चलें जी लिव एंड लेट लिव, कि जी चल रहा है, यही स्टोरीज बताई जा रही हैं, हम देख रहे हैं, हमें मजा आ रहा है देखने में। वजह उसकी हो सकती है कि हम घर में हमारे साथ ये हो रहा है तो हम रिलेट कर सकते हैं, या हमारे साथ Victimize तो फौरन हो या जाती हमारे हैं। साथ ये नहीं हो रहा और किसी और के साथ हो रहा है, चलो उसको देख के मजा लेते हैं। तो क्या खवातीन का भी फिजा रोल नहीं है इसके अंदर कि वो थोड़ा इस चीज को चेंज करें? इसमें मैं फिर से वो डबल स्टैंडर्ड्स की बात करूंगी कि जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो हम शोज देखते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बने होते हैं जिसमें खवातीन के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम बड़े शौक से देखते हैं। अगर फिर अब ये बात आ जाए कि यहाँ पे ऑडियंस डिमांड ही ऐसे करी जिसमें औरत रो पिट के खराब हो रही है, वो हम देखना चाहते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि जब रिफ्रेशिंग कंटेंट कहीं और से आता है वो हम बिंज वॉच कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में आप बना के दिखाओ तो सही, कोशिश तो करो। रिसर्च का मसला है ना, फाइन वी आर लेजी इन डूइंग अ रिसर्च, बट वही एक ही टॉपिक पे घिस्से पिटे ड्रामे बनी जा रहे यहाँ पे ये नहीं है कि औरत की जॉब पसंद सारे करते हैं, बर्दाश्त बहुत कम लोग एक और करते हैं। पॉइंट है कि जो टर्किश ड्रामाज हैं और कोरियन ड्रामाज हैं उनको आप उर्दू डब करके चला रहे हो, आप उसी तरह का ड्रामा बना के दे दो हमें। अली आप बताएं इसके ऊपर कि औरतें खुद जो हैं, खवातीन जो हैं, अब देखा जाता है ड्रामों के अंदर जो बाप होते हैं, मर्द होते हैं, वो जरा मॉडर्न दिखाए जा रहे हैं, मॉडर्न हो भी नहीं सोसाइटी के अंदर बाप जो। खवातीन अभी भी थोड़ी सी उनकी मेंटालिटी शायद इस तरह की है कि लड़की है उसको घर पे बैठना चाहिए, तो हम हर वक्त ये मैन की ब्लेमिंग जो है वो, चलें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सब बाप ऐसे होते हैं, बट मेरा अपना ख्याल है और मतलब देखा भी जाता है ये कि बाप जो है मॉडर्न होते जा रहे हैं। वही टिपिकल लाइंस है क्या ना कि खवातीन तुम जो है इस वो घर जरा की- ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होगी? कि मेरी बेटी इस घर की इज्जत है, वो मेरा मान रखेगी, इस तरह की बातें वो जो थोप देते हैं। तो फिर उससे- स्टीरियोटाइपिंग का मसला है कि जो लड़की पाकिस्तानी ड्रामों में शलवार कमीज पहनती है वो अच्छी है, जो जीन्स पहनती है वो बुरी है। हालांकि बात ये है कि लड़की कुछ भी पहनती हो, असूल सादा सा है कि लड़कियां शादी से पहले अच्छी होती हैं सारी, और शादी के बाद कोई भी नहीं अच्छी होती। लेकिन जो वालिद होता है उसका रोल कैसा होता है इसके अंदर ड्रामों के अंदर? वो अक्सर पॉजिटिव नहीं होता? अक्सर पॉजिटिव होता है, लेकिन अक्सर उनकी नहीं। वजह से खुदकुशियां भी हो रही होती हैं। पॉजिटिव नहीं होता, वो यही होता है कि तुम इस घर की इज्जत हो, तुम जिस हालात में जहां पे भी हो तुमने मेरी इज्जत रखनी है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल ये होता है बेटा कोई आपको तंग करे, आपने मुझे आके ड्रामों बताना के है। अंदर ये एहसास ज्यादा मां नहीं दिला रही होती बाप से ड्रामों के अंदर? नहीं नहीं, बाप खुद अपने मुंह से बोल रहा होता इतना है। क्लोजली फॉलो नहीं किया। और ये जो आपने बात अभी मैंने जो जीन्स देखे और- मैंने जो देखे ये जो उनमें तो ये आपने होता है कि जीन्स और वालदा ही सलवार- कर रही होती सारी इस तरह की चीजें, ये जो भी भी तो आपने हमने करना जीन्स है, और ये भी शलवार करना कमीज की बात की है कि स्टीरियोटाइप हो गया। मजे की बात है, ड्रामों में जो कैरेक्टर ने शलवार कमीज पहनी होती है उसको एक अलग लाइट में दिखाते हैं, और जिस कैरेक्टर ने जीन्स पहनी होती है उसको कोई बहुत ही तेज, बहुत ही अजीबोगरीब सी लड़की दिखाई थी। सो इसमें ड्रेसिंग को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें आप उस राइटर की सोच पे भी ब्लेम कर सकते हैं कि उसने इसी तरह कैरेक्टर्स को बनाया हुआ है। हाँ चले, माशरे का अब मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबिलिटी के भी बड़े मसले हैं माशरे के अंदर, अभी बहुत डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में इसके ऊपर, स्टोरीज चेंज होनी चाहिए, और इतने आप जैसे आप कह रही थी सोशल इश्यूज इतने हैं जिसके ऊपर ड्रामे बनने चाहिए और लोग देखते हैं, ये बात तो हमने की, तो इतनी एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ है, उसको बेहतर होना चाहता है। चलें जी, इस टॉपिक के ऊपर वक्त खत्म हो जाता है, हमने जाना है ब्रेक पे, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं आप जनाब। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक आज का जो है उसके ऊपर हमने थोड़ी डिस्कशन सोचा था करेंगे, अर्बन प्लानिंग की। अर्बन प्लानिंग थोड़ा सा हमें वजाहत करता है, जो मीनिंग के जो अर्बन शहर होते हैं जहाँ पे आबादी भी ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग ज़्यादा होती है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप ज़्यादा होता है, उधर की क्या मुख्तलिफ लवाजमात हैं, वहाँ पे क्या अनासर है जिनकी वजह से वो अर्बन कहलाया भी जाता है, और लास्टली कि अब लाहौर जैसे शहर, कराची जैसे शहर जो बड़े शहर हैं, उनके अंदर क्या मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब एक्ट 2013 का जो है वो ये कहता है कि किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में रादर 30,000 से ज़्यादा आबादी हो जाए और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो तो उसको हम अर्बन कहते हैं। सही। अब इसके अंदर भी थोड़े मसाइल हैं। 30,000 तो बहुत कम है। एग्जैक्टली 30,000 की आबादी के ऊपर ये पंजाब एक्ट 2013 का है। अब ये किसने बनाया था? पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था, और किसने बनाया था तो किसकी 2013 में? मैं भी आता हूँ जरा उसके ऊपर, आपको ठीक करता हूँ जरा उसमें। अच्छा, दूसरा अभी आने दे जरा मुझे, उसके ऊपर भी करते हैं। दूसरी तरफ आए अगर आप, तो लाहौर को अगर हम एज एन एग्जांपल बना लें तो पिछले 30 साल में लाहौर की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। अब 1 करोड़ 13 लाख
यहाँ पे लोग रहते हैं। और अर्बन माइग्रेशन जो चीज़ है कि बाहर के शहरों से लोग लाहौर के अंदर आ रहे हैं, मुख्तलिफ वजह, जॉब्स हैं, रोज़गार है यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटी। ज़ाहिर है एक अर्बन सेंटर है लाहौर को, तो मैं तो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे अच्छा शहर मैं वैसे ही मानता हूँ। I'm not even surprised, सारे लाहौरी यही कहते हैं। हाँ नहीं, वो सही कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी इसके अंदर लेकिन और भी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में आपके भी एक दो पॉइंट्स हैं। मैं तो आऊँगा ही आज, स्टैटिस्टिक्स मैं भर के आया हूँ स्टैटिस्टिक्स पे, लेकिन मैं थोड़े आप और पॉइंट्स लें फिर मैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अब आपके टिकर पे आना चाहिए माहिर अर्बन प्लानिंग। हाँ, मतलब अगर फरुख सलीम साहब माहिर मुआशियात हो सकते हैं तो आप में कौन सी कैल्शियम की कमी है? अब तज्जियों पर भी स्पेशलाइज किया। हाँ जी, तो एक तो ये कि मैंने भी आज एक दो लोगों को फोन किया और मुझे पता लगा कि अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिजाइन 3 अलग चीजें, बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि हम नहीं इस तरह से सोचते और हम सबको एक ही कैटेगरी में बंद कर देते हैं, इसलिए नतीजतन हमें मिलता है बस कंस्ट्रक्शन, बेहंगम किस्म की कंस्ट्रक्शन। हालांकि इसमें वाटर सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनवायरनमेंट है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। बताएं अर्बन डिजाइन में क्या होता है? हाँ, यही तो बात है कि मसला ये है कि हर चीज के लिए आपको स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए। कहीं पे कोई आर्किटेक्ट चाहिए होगा, कहीं पे कुछ और चाहिए होगा। हम क्या करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी और फाइनेंस वाले बैठते हैं और फैसला कर देते हैं कि इस शहर के साथ क्या होगा। तो जाहिर है फिर यही होगा, बेहंगम तरीके से फैलेगा। और वो जो 2% लोग हैं इस शहर के जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, उन्होंने सारा शहर खरीद लिया और उसमें बड़े बड़े घर बना दिए हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको पेरिफेरी में धकेल दिया है, शहर से बाहर धकेल दिया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ये चले, ये जो लाहौर का इस वक्त का मौजूदा, चलो लाहौर की हद अगर बात करें सेटअप है, उसके अंदर आप ये देखें कि अब जैसे बाहर के मुल्कों में जी सबर्ब्स हैं, सबर्बन इलाके हैं, और बीच में एक सेंट्रल एरिया है जो कि शहर है, सिटी है। अब सिटी हमेशा महंगी होती है, सबर्ब जरा सस्ते होते हैं। तो लाहौर का भी स्ट्रक्चर ऐसे बनता जा रहा है, लोग अब बाहर जाते जा रहे हैं और लाहौर कितनी दूर तक फैल गया आप देखें। और शहर के अंदर वो सही कह रहना बहुत महंगा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? असल में सवाल ये है कि अर्बन प्लानिंग के अंदर एक और जो चीज़ आती है वो आती है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर के अलावा फैमिली की जो न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट क्या है। तो आप यहाँ देख लें, और सिंध से थोड़ा हट के, कराची से खास तौर पे हट के थोड़ा लाहौर के अंदर है ये कि लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो माँ बाप के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा देर तक और जब तक रह सके रहना चाहते हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि महंगाई बहुत है लाहौर के अंदर, दूसरी उसकी वजह यह भी है कि क्योंकि अरसे दराज से ये चीज़ होती जा रही है तो ठीक है, और वैसे भी हॉरिजॉन्टली फैली जा रही है, जगह कम नहीं पड़। और बच्चा अगर घर छोड़ के अपना किसी जगह रहने चला जाएगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, बाहर निकल जाओ, या किसी और शहर से किसी और शहर में जाके नौकरी करने लग जाओ कि कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगी, क्या करोगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे बीइंग अ यंग गर्ल, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कहीं किसी आबादी में जाके अपार्टमेंट लेके रहना शुरू कर दूं। मुझे अगर जाना भी है तो मैं किसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर जाऊंगी। बीइंग अ यंग बॉय, मैं भी ये नहीं सोच सकता कि मैं जोड़ दूं। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है इंडिपेंडेंट लिविंग का, सोलो लिविंग का। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। अगर रह भी लें अकेले तो फिर वो ये कहते हैं कि हायला पता नहीं किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात है, चाइना में ना, बड़ी देर बाद चाइना है यार वैसे। चाइना में ना उन्होंने कहा हुआ है कि तुम लोग घर रखोगे ही नहीं, घर रखने की इजाजत नहीं है। सिर्फ दूर सबर्ब्स में, वो भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ जाके जो सबर्ब्स थे, दैट्स वेरी फार फ्रॉम बीजिंग, वहां पे कहीं घर रखने की इजाजत है। वो बहुत ही कोई अमीर खरब किस्म के लोग होंगे वो रखेंगे इनसाइड द सिटी, और वो भी फैल रहे हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है। अगर आपने अपार्टमेंट खरीदने हैं, आपने 2 फ्लोर के अपार्टमेंट्स खरीदने, आप खरीद लो। घर रखने की इजाजत नहीं है। अगर घर रखेंगे तो फिर वेकेशन स्पॉट्स पे रखेंगे। ट्रेंड अब आ रहे हैं, हम पहले भी अपने शो पे बात कर चुके हैं। सॉरी, वहां पे हाई राइजेस बहुत हैं। तो वहां पे क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, भी आपने जो लाहौर की आबादी बताई है 1 करोड़ 13 लाख, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 करोड़ 13 लाख घर, कोठियां खड़ी करनी शुरू कर दो, या फिर आप वो अंदर चले जाओ। वो खिचमिच जो मची होती है, छोटे छोटे घर, बिजली की तारें भी वहीं से जा रही हैं, वाटर के पाइप से वहीं से जा रहे हैं। बट इट्स नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग। मसला पता है क्या है, जो ये वर्टिकल असेंशन की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल में लाहौर एक हद तक तैयार है कि जरूरत बनती जा रही है ये, जबकि हॉरिजॉन्टल कितना ही फैल लेंगे आप, जित खत्म हो जाएंगे सारे एरिया। वर्टिकल में इशू ये कि कौन बना रहा है वो बिल्डिंग्स, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल में सबसे बड़ा इशू ये है, दुनिया में भी देख लें और यहाँ भी देख लें, सेफ्टी इशूज। एक तो सिक्योरिटी के इश्यूज चले, वो तो आपने काबू कर ले, फायर एंड सेफ्टी इश्यूज इतने होते हैं। अब मेरा ज़हन जो है अभी तक ये नहीं मानता कि हमने इतनी बिल्डिंग्स लाहौर में खड़ी कर दी हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स,
कि हमें इस चीज की एक आदत पड़ गई है कि किस तरह बनानी है। मेरे ख्याल में अभी भी सेफ्टी कंसर्न्स उसके अंदर हैं। अभी नहीं, मेरे एक लेकिन ये दोस्त ने जितने ना बने भी हैं ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जितने बनी भी हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, लोगों ने पार्टी करने के लिए रखे हुए हैं या ऑफिसेज बना लिए हैं, शिफ्ट कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जहन अभी तक ये है, पता है हमें ना ये चीज नहीं पसंद कि कोई हमारे ऊपर रहता हो। हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ क्या तक psyche हाँ, है यहाँ तक कि मेरे एक दो जानने वालों ने अपना घर बनाया या खरीदा और उन्होंने एक पोर्शन किराए पे देना था, तो वो नीचे वाला उन्होंने पोर्शन किराए पे दे दिया और खुद ऊपर रहने लगे। और मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, 5-7 हज़ार रुपए का फर्क होता है किराए में, तुम्हें ज्यादा मिल रहा होगा नीचे के पोर्शन का, आई एम श्योर, लेकिन इससे ज्यादा तो बिजली का बिल आ जाएगा क्योंकि ऊपर गर्मी ज्यादा होती है। तो तुम लोग खुद क्यों नीचे नहीं रहते और किराएदार को ऊपर क्यों नहीं रखते? हम रहे हो। कहते साढ़े उत्ते क्यों रहेगा, साढ़े का ये क्या मेंटालिटी। और एक और बात जो बड़े मजे की बात अभी आपने ग्राउंड फ्लोर वाली की है, चाइना में ना ऑपोजिट था। ग्राउंड फ्लोर में ना सस्ते होते हैं और जैसे जैसे आप ये ऐसे हायर ही है, जाते of रहो course, वो महंगे view होते count रहते करता हैं। है। अच्छा, मगर अभी जब मेरे दोस्त ने अपार्टमेंट लेना था लाहौर में, एक तो पहले अपार्टमेंट बिल्डिंग ही ना मिले ना कोई ढंग की, वही पार्टी माहौल था सारा, यू कैन नॉट, कोई एक शरीफ आदमी वहां रह नहीं सकता, इस तरह का पार्टी सीन है। करते हैं लोग शरीफ। नो नो, यू नो व्हाट आई मीन किस किस्म की बात कही आप? देखिए ना, जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जिन्होंने सुबह 8 बजे उठ के दफ्तर जाना होता है, थके हारे वापस आते हैं, वो लेट नाइट म्यूजिक नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं, म्यूजिक लाउड नहीं होता उधर भी। आई एम जस्ट नो लिसन, ऐसे होता है, मैनेजमेंट रोक देती है। ऐसे होता अच्छा है, चलो नहीं ठीक रोकती है। ना इन बिल्डिंग। अच्छा चलो ठीक तो है। उसमें भी क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे महंगे होते हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहो वो सस्ता होता रहता है। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट है। यहाँ पे आप एक हद तक ये बात भी सच है, लेकिन यूजुअली यही होता है जो आप कह रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा इशू ये है कि इवन जो आपको एरिया देते हैं ना, भाई इतनी स्क्वायर फुट का ये जगह है, अब मसला ये भी है कि जी घर के अंदर रहेंगे जी, कि खुल्लम खुला स्टडी भी है, लाउंज भी है, तो बेसमेंट भी बना रहे हैं। अब तो जो नए घर बन रहे हैं, एक चंद मरलों के, एक कनाल का जो घर, इतना बड़ा घर होता है कनाल का, बेसमेंट भी है, सब कुछ है, वो मजे नहीं रहेंगे आपकी, सबसे पहली बात है। दूसरा, एक और मेंटालिटी जिसमें मैं इजाफा करूं, वो ये यार कि मैं गेट खोलूं या दरवाजा खोलूं, ये मेरा घर है। अपार्टमेंट के अंदर क्या, लिफ्ट से बाहर निकले 6 दरवाजे, भाई 6 अपार्टमेंट रह रहे हैं, तो उसका तो हुआ कम्युनल लिविंग जो है वो अभी तक हमें आदत नहीं पड़ी। इसलिए कई फ्लैट्स यहाँ पे जो बन रहे हैं वो ऐसे हैं कि लिफ्ट खुलती ही आपके फ्लैट के अंदर है। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी भी आप लाहौर के अंदर मेरे ख्याल में कोई 1000 से 1200 अपार्टमेंट्स की सप्लाई आने वाली है। DHA के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गुलबर्ग के अंदर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सप्लाई आ रही है और उनकी सेल जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल, ये जो लोग 20-20 साल से गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं ना, उनको भी आज तक गेटेड कम्युनिटी में रहना नहीं आया। यहाँ पे एक्चुअली अंकल्स और आंटीज इतने ज्यादा हैं जिनकी ना शबाज शरीफ वाली सोच है कि उनको 4 फुट बाय 4 फुट का भी एरिया नजर आ गया है ना, तो उन्होंने कहना एनु पक्का करा दो। बाद में कहते हैं कि ये तो सड़क टूट जाती है, जाहिर है पानी खड़ा होता है। अभी तक कोई ऐसा वो कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल नहीं बना जो कि पानी जज्ब कर लेता हो। आपको कच्चा एरिया छोड़ना पड़ेगा पानी जज्ब करने के लिए, वरना खैर वो भी बन तो गया है वैसा भी एक मटेरियल जो पक्का है लेकिन अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो क्योंकि यहूदियों ने बनाया और हम उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, तो जब तक चाइना उसका छापा लगा नहीं लेता हम वो तो नहीं करते। थोड़ा लास्टली मैं आना चाहूंगा कि लाहौर को अर्बन डेवलपमेंट में एज एन एग्जांपल देखना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। नहीं जी एक सेकंड, इस्लामाबाद को देखना चाहिए। इस्लामाबाद तो छोड़ देना, बेस्ट प्लान्ड सिटीज में भी आता है। छोड़ देना। देखिए क्यों बात छोड़ना ये है कि इस्लामाबाद? इस्लामाबाद को भी छोड़ें, लाहौर को भी छोड़ें, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट कर करके शहर बना दिया है, एग्रीकल्चर खत्म हो गया है। अब वैसे इमरान खान साहब ने इस पे पाबंदी आयद कर दी है कि अब से ये नहीं हो सकेगा। अब तो बल्कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां घर ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें जाके हर 10 मरले पे कम से कम 2 दरख्त लगाए जाएं। चलें, ये इस चीज को मेरे ख्याल में इसके अंदर और बहुत ज्यादा मैं तो भरा बैठा टाइम कम है, इसको हम एक दिन और डिस्कस करेंगे। हमने लेनी छोटी सी ब्रेक, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज का। अच्छा अली, आपकी पहली खबर। मेरी पहली खबर बहुत मज़ेदार है कि एक अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पे मामूर एक जाली अहलकार पकड़ा गया। जाली अहलकार हुआ ये कि एक पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी आउटसोर्स की हुई थी वो जिसको की हुई थी वो असला लेने डिपो में खड़ा था, तो लोगों को शक हो गया।
उससे पूछताछ की तो पता लगा कि कितने महीनों से वो बंदा लगा वो बंदा लगा हुआ है। नहीं। यार हम वैसे जो कमाल है वैसे ये इंडियंस और जुगाड़ी। पाकिस्तानी हम आउटसोर्सिंग में बहुत आगे हैं। और ठीक है यार, वैसे आप इंग्लैंड की एम्बेसी भी फोन करो तो आगे से जिस किस्म का आपको एक्सेंट सुनने को वो तो मिलता उर्दू में है, हो सकती है उससे बात को मसले वाली बात नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ड्यूटी। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इन्होंने वो क्या रेट क्या सेट किया मैं होगा, यही अपनी सोच तनख्वाह रही से थी। कितने पैसे देता होगा उसको। मैं आपको एक आपस की बात बताऊं कि मैंने सुना है कि पुलिस में भी और FIA में भी जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ना, इन्होंने बेतहाशा लोग रखे होते हैं जिनको ये अपनी जेब से सैलरी दे रहे होते हैं, कुछ को अपनी सरकारी सैलरी से भी ज्यादा सैलरी दे रहे होते हैं अपनी जेब से, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है और एक बंदा नहीं कर सकता। या वैसे नहीं। तो यानी वो कहीं छुट्टी मनाने चला गया होगा, वो घर पे आराम से AC में बैठा होगा और उसको कहा होगा तो मेरी जगह ड्यूटी देते लेकिन रहो। फिजा सुना है, मगर इतने महीने हो गए वो पकड़ा ही नहीं गया। सुना नए पाकिस्तान में ये सब चीजें हल होने वाली हैं। नए पाकिस्तान में तो मैं आपको बताती हूँ अभी गुड न्यूज। लाएं जी आपकी अभी हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या बातें कर रहे थे, मैं आपको बताती अच्छा हूँ। जी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा के मुताबिक सहाफियों के प्लॉटों का भी कोटा है। लेकिन इस पे मुझे फिर गुस्सा चढ़ गया। मुझे क्योंकि गुस्सा इसलिए आपको प्लॉट चाहिए नहीं, था। क्योंकि नहीं मुझे अब मिलेगा, आपको सेनेटर नहीं बनना पड़ेगा मुझे अभी भी नहीं क्योंकि मिलेगा। आप प्रेस क्लब के मेंबर नहीं हाँ। हैं। असद किधर है इनकी मेंबरशिप? ये वो लोग हैं जो कि पिछले 30 साल से दिहाड़ी लगाई जा रहे हैं ये सहाफत के नाम साल। से। ये स्कीम में है कि सहाफियों को प्लॉट मिलेंगे। प्लॉट मिलेंगे और उनको कर्जा भी मिलेगा। अच्छा। यहाँ तक कि इसके ऊपर अगर उन्होंने घर बनाना है या कमरा डालना है तो उस पे भी हुकूमत उनको यार पैसा मैं देगी। मेरे ख्याल में जो फीस अदा करनी होती है हर सालाना वो मैं कर दूं और अपनी रिन्यू करा लूं मेंबरशिप। ये अगर मुझे एक हफ्ते तक इसकी मेंबरशिप ना मिली तो मैं एक पूरी कैंपेन असद चला ने वादा दूंगा किया था अच्छा, कि आपको ये ये membership पुराने देंगे। प्रिंट मीडिया के खिलाफ। एक सेकंड सर छोड़ दें हमें, क्या है क्या खड़ा है आपका। अच्छा अगर मैंने आपको कहा था ना वो हो जाएगा काम। अच्छा ये बात मुझे बताएं वैसे कि हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग स्कीम पे हाउसिंग स्कीम जो है ये नए पाकिस्तान में लॉन्च हुई जा रही है, अभी तक दिखाया क्या? वो जो इतने लाखों घर बनने थे वो किधर है भाई? मुंह ना खुलवाएं। आशियाने हाउसिंग स्कीम में आपको पता है ना क्या हुआ है? आशियाना हो मुंह के की खत्म हो रही खाइए- मुंह की खाइए कि नहीं खाइए? वो जेरे बहस है कोर्ट्स के अंदर है वो ही हाउसिंग क्यों? स्कीम उसके है ऊपर तो ही पकड़ लेते क्यों? ना फिर शहबाज शरीफ रहने को, दें, अभी तक मिस कराएं। पकड़ा नहीं। अगली ये खबर। बताएं कितने घर बना रहे हैं जी अगली PTI? खबर। और वैसे भी हाइपर हो रहे हैं आशियाना सब। ऑन अगली ग्राउंड खबर। कुछ है तो सही। बना हुआ तो है ना, ये तो हाँ, कागजी है। हुआ भी आगे से हुआ ये तो क्या? कागजी है सबको सारा। सारी स्टोरी पता है। अच्छा चले मैं फजूल का डिफेंड ना करें जहां बनता नहीं है। असद ये गलत है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, आप डिफेंड कर रहे हैं। उनके खिलाफ मिला ही नहीं कुछ। आप डिफेंड उनके कर खिलाफ रहे मिला ही नहीं कुछ ढूंढ दें। अच्छा, चलें। वो अच्छा दफ्तरों मेरी में आग खबर जो ये लग है जाती जी, है। खबर ये है जी नवाज शरीफ साहब के बारे में खबर ये है, अपडेट रादर ये है, कुछ दिन पुरानी अपडेट है लेकिन आप क्योंकि उनके बारे में डिस्कस नहीं करने देती, आज मौका मिला हमें डिस्कस करने का। बेचारे वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने उनको इजाजत दे दी कि वो किसी किस्म की प्राइवेट इदारे से भी इलाज करा लें, तो जहां मेरा मर्जी से इलाज जहां मर्जी से करा लें। मेरा इस पे मशवरा ये है, और अली ये बात कर रहे थे कि अब तो चूंकि उनके फ्लैट्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, उनके पास यानी कि अमीर आदमी है, पैसे पूसे तो बहुत है। जाहिर है अमीर बहुत ही पैसे हैं। जिन्होंने बाहर उनका इलाज करना है, जिस डॉक्टर ने, उसको यहाँ बुला लें और यहाँ इलाज करवा लें अपना। मेरे वो तो भी ख्याल नहीं में करना, ये मैं करना बता रही हूँ ये जाना चाह रहे हैं। मैं लाहौर में ज्यादा लाहौरी हो रह गई रही हूँ। है। हाँ तो देखिए ना वही बात कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे फिजा की तरह कि ये कोई मियाँ साहब की इल गॉटन मनी है, बिल्कुल हक हलाल के पैसे होंगे। लेकिन अब जब बबलू ने कह दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, ठीक है, तो फिर वो जो डॉक्टर उनका बर्तानिया में है उसको बुला के तो दिखा दें इसमें मसला क्या है। अब तो इतने VIP तरीन किस्म के अस्पताल मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहां जाके असल में अब करा लें उनकी अपना। फंडिंग ये- फंसी हाँ, हुई है ना, वो फंड्स कहाँ से लाएं वो डॉक्टर फंड को नहीं लाने फंसे के लिए? रहेगा। समझ जाए ना। अच्छा वैसे इस समझने पे की एक और कोशिश चीज मुझे करें। याद आ गई अंदर की, आपको एक मैं बताऊं हाँ, कि बताइए। बबलू की ट्रेनिंग हुई है बकायदा। अच्छा उसके बाद ही उससे नहीं पहले मैं आपको 2009 की बात बता रहा हूँ कि मियाँ साहब के इंटरव्यू होते थे ना, तो उसमें बबलू को खड़ा किया होता था, बबलू पूरा इंटरव्यू ट्रांसक्राइब करता था, लिखता था पूरा। कितनी तेज वजह? वो हाँ, symbols बस वाली वो साथ writing। खड़ा होकर ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो और बात लेकिन उसने किया कि उसके बाद नहीं वो और बात है कि वो साथ साथ ना चॉकलेट या खजूरें भी खाई जाता था। नहीं वैसे जो उसने बाद में किया ना इसका link अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? वाला वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह, कसूर वो नहीं है। कसूर उसकी वजह ये है कि पनामा लीक्स जब आनी थी, प्लानिंग नहीं थी वो। नहीं पनामा लीक्स जब आनी थी तो उसके लिए जिन पाकिस्तानी सहाफियों को रुजू किया गया ना कि ये आप इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने माल बनाया और इनको पहले इन्फॉर्म कर दिया कि ये होने लगा है। आप पता है किसकी बात कर जिसमें उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट मारे। रहे हैं? अच्छा चलें उनको इस पे वो सहाफी 2 फ्लैट बना गए थे। चलें जी, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत दें, ठीक हो जाएं वो, खैर से बड़ा हमें परेशान है। चलें आप कोई मैं परेशानी क्या, अंडर प्रेशर करने की
कोशिश। हाँ जी, तो थाईलैंड में एक लड़की के बाप ने ये ऐलान किया है कि जो उनकी बेटी से शादी करेगा उसको 4 करोड़ और 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या बात। तो आप में से कौन जा रहा है अब? ये मैं वही पूछना चाहता था कि ये जो ऑफर है ये दूसरी शादी वालों के लिए भी है? लेकिन थाईलैंड ही क्यों? वो रहने वाले थाईलैंड के अच्छा, रहने वाले था। अच्छा, मुझे लगा कि पाकिस्तानी जो थाईलैंड में कह रहे हैं कि जाके आप। थाईलैंड में बहुत रॉयल फैमिलीज हैं और बहुत अमीर अमीर रॉयल फैमिलीज हैं। मैंने तो सुना आप भी थाईलैंड की तरफ आपका रुख होने वाले। मैं तो ये भी सुना कि आपको। नहीं गलत सुना ये है। वैसे मैं इस पे एक और चीज ये सोच रहा था कि ये जो हमने बचपन में कहानियां सुनी हुई है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि लड़कियों को प्रिंसेस बनने का बड़ा शौक होता है डिज्नी की फिल्म थाईलैंड में देख तो है के, प्रिंसेसेस। इसी तरह बंदों को भी ना इस बात से बहुत थाईलैंड में फर्क कौन पड़ता सी है। प्रिंसेसेस हैं यहाँ पर? मैं आपको सहाफी कहते हैं। उस तरह से नहीं नजर आती ना जिस तरह सऊदी प्रिंसेस नजर आती है, मतलब। आप जिस प्रिंसेस को देखेंगे वो नजर आएगी। अच्छा चल। तो वो जो बंदों ने भी जो बचपन में कहानियां सुनी होती है ना कि बादशाह की बेटी से शादी हो गई और उसके बाद जिंदगी में सब सेट हो गया, तो ये मेरे ख्याल में बंदों को ना बात तक लगता है कि ये शायद इसी तरह होगा। ये मैं बता सकता हूँ कि हालांकि मुझे तो 4 करोड़ 40 लाख नहीं मिले, लेकिन शादी चाहे 4 करोड़ मिले, चाहे मुफ्त हो, चाहे एम्पायर्स हो, है ये घाटे का सौदा। खबर जी, आपकी खबर। अगली खबर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा गया है कि लड़कियों को डॉक्टर्स बना के घर बिठा के उनकी डॉक्टरी जाया ना करें। उनको जो आप सोशल एंड कल्चर स्टडीज डिपार्टमेंट में हुई। हाँ, क्योंकि असल में आप होता बता दें पता है खबर। क्या है बाकी कि बोले ना, आप मतलब बता दें ना पूरी खबर। बात किया आप करें। खबर ही बता दें पूरी। होता मैं ये- explain my own news to होता you। ये है कि सासों को ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है अपने बेटे के लिए, और वो पाकिस्तान में MBBS लड़की है, और लेकिन साथ में रोटी भी गोल चाहिए। भी गोल चाहिए। तो इसलिए MBBS से शादी करनी है और जिस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका हुआ है, लेकिन उसको काम नहीं करने देना। इसके अलावा सॉरी बात काट रही हूँ, जो कार है चल। सासों को MBBS चाहिए और इस तरफ सासों को MBS चाहिए। हाँ, अच्छा था। अच्छा दरमियाना था। अच्छा, दूसरा ये है कि इससे भी ज्यादा मजेदार तब होता है जब कई डॉक्टर्स अपनी क्लास फेलोज से शादी करते हैं और शादी के बाद मना कर देते हैं कि अब तुमने काम नहीं करना। यार तुम्हें नहीं पता था वो क्या कर रही है। बहुत बुरे हाँ, हैं ये। फिर इससे भी ज्यादा मजेदार एक और चीज क्या असद हुई। क्या हो गया आपको? इतने एंटी मैन क्यों है? मैं आपसे कल का वो चल रहा है ना, इनर्शिया चल रहा है। एक दफा मतलब ये जब दाखिले जमा कराने का टाइम होता है तो मेडिकल से ज्यादा दाखिले फार्मेसी के कोर्सेज में आने शुरू हो गए और सब परेशान हो गए। यूनिवर्सिटीज को भी समझ आनी बंद हो गई कि ये हुआ क्या है। फिर पता लगा कि जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं ना, तो उन दिनों में फार्मेसी वालों की बहुत डिमांड थी। तो लड़के ये कह रहे थे कि हम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसने फार्मेसी में जिसकी डिग्री हो, ताकि हमारा फास्ट ट्रैक हो जाए बाहर। यार वैसे अंदर की बात बताऊं, जो जैसे कहा है ना ट्रॉफी वाइव्स आर MBBS, यू नो हु ट्रॉफी हस्बैंड्स आर? गेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आर्मी गाइस। अच्छा, अगला इसके अलावा सर एक और चीज भी थी, वो ये है कि जो लड़कियां प्राइवेट कॉलेजेस से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करती हैं ना, उनके बारे में तो इन लॉज को तकरीबन पक्का ये ख्याल होता है कि इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की, ये कौन सा मेरिट पे किंग एडवर्ड वगैरह से पढ़ी हुई है, ये तो बस ठीक है इन्होंने कर ली है, अब घर बैठ के रोटियां बनाएं। 6 साल पढ़ के खज्जल ख्वार हो गई है। इतनी मुश्किल किताबें उसने वही पढ़ी हैं जो फलाने के बेटे ने भी पढ़ी होंगी, मगर नहीं ये डॉक्टर नहीं ये बनी। तो चले हमारा जो पहला टॉपिक था उसमें हमने काफी ये डिस्कस भी मेरी किया कुछ दोस्त हैं वो ना डेंटिस्ट्री की तरफ चलेंगे, नाम के साथ डॉक्टर लगेगा, डेंटिस्ट्री कर लेते हैं कि एटलीस्ट क्लिनिक में जाके 9 to 2 जॉब तो होगी, इमरजेंसी में कोई रात को बुलाएगा नहीं, तो डॉक्टर भी बन जाऊंगी, शादी भी कर लूंगी, कोई मसला नहीं होगा। तो ये भी रात में दांत में दर्द नहीं हो सकती। एक है, वो कोई बुलाता नहीं है इमरजेंसी। अच्छा चलें। अच्छा, आखिरी न्यूज मेरे पास एक रह गई है। अच्छा, आखिरी और न्यूज़ वो ये है कि PIA ने कमाल की फुर्ती दिखाई है। उन्होंने 54 मुलाजमीन को नोटिस भेज दिया जो कि बगैर बताए छुट्टी की थी जिन्होंने। कितनी अरसे की छुट्टी? छुट्टी तो उनकी जितनी भी थी, लेकिन मसला ये है कि ये छुट्टी पिछले साल की थी। नोटिस आप दिए। बहुत तेजी से काम हुआ है वाकई। कमाल है, कमाल। जिस तरह तेजी से इनकी फ्लाइट्स पहुंचती हैं हर जगह चलें, delay हो एक के। दिन वैसे मेरे ख्याल में PIA को खोल के बैठ जाएंगे, उधर डिस्कस We करेंगे। need to talk about लेकिन PIA। नाज़रीन, आज के लिए हमारे पे इतना टाइम है। बहुत शुक्रिया आपका साथ रहने का। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होएगी। खुदा हाफिज। थैंक यू। पाट साहब हैप्पी हैं आज। और तुमने कुछ नहीं कहा। यूजुअली मतलब आपको वो कह देते हैं, जाते जाते कह देते हैं, लगा देते हैं। सदका देना है आज। लगा देते हैं। ओ मैं ते मेरा दिल पर जानी
बुलियां च प्यार कहानी सावां च आया ए तूफान ओ मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जाने